अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से बेसन के दही बड़े। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो ये हैं। ये 1.5 कप मैंने बेसन लिया है और इसे छान लिया है। ज़ीरा लिया है मैंने भुना हुआ और कुटा हुआ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। नमक हस्बे ज़ायका, और ये सोडा है, खाने का सोडा, मीठा सोडा जो कहते हैं इसको, और ये लाल मिर्च पाउडर है, और ये पानी है इसको घोलने के लिए। बेसन हम घोलेंगे इसमें। अच्छा, ये बेसन हम घोलेंगे इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। मिक्स कर लेंगे पहले इसको पानी डाल के अच्छी तरह से, और फिर इसको हम फेंटेंगे अच्छी तरह से। कम से कम 10 मिनट तो मैं इसको फेंटूंगी, फुल स्मूथ सा ये हो जाए। और आज तो आप देख रहे होंगे मैं स्पून से ही कर रही हूँ। मैं सब चीज़ों से कर सकते हैं आप काम, कोई चीज़ का वो नहीं है कि आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप नहीं कर सकते। हर चीज़ से, स्पून से भी हो सकता है, हैंड बीटर से, इलेक्ट्रिक बीटर से, जिसके पास जो हो कर सकता हो कर ले। ये देखें आप, स्पून से भी कितना अच्छा ये फेंट रहा है, ये नहीं है कि नहीं। जी ये देखें, मैं बेसन फेंट रही हूँ इसको, मुझे 8 मिनट हो गए इसको फेंटते हुए। कितना स्मूथ और क्रीमी है ये अब 8 मिनट हो गए मुझे इसको फेंटते हुए। अब मैं इसमें नमक और सोडा और ये चीज़ें, तमाम चीज़ें जो मसाले हैं हमारे, ये डालूँगी। अच्छा, ये नमक डाल रही हूँ ½ टी स्पून इसमें, ये ½ टी स्पून इसमें, थोड़ी ज़्यादा। ये ½ टी स्पून सोडा, और ये ज़ीरा भुना कुटा ½ टी स्पून। इससे बहुत अच्छा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इससे। और आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं, ये ऐसी होनी चाहिए। पतले होंगे तो फिर सही नहीं बनेंगे। अब मैं इसको डाल के 2 मिनट तक मैं इसको और फेंटूंगी, और फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद मैं बनाऊंगी। ये बेसन हमारा फेंट चुका है, देख सकते हैं आप। इसको 10 मिनट तक मैंने फेंट लिया था खूब अच्छी तरह से, और इसकी थिकनेस आप देख लीजिए, ऐसी होनी चाहिए, पतले नहीं होने चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। तो अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रख देती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसके दही बड़े बनाऊंगी, फ्राई करूँगी इसको। व्यूअर्स, ये हमारा बेसन मैंने फेंट के रख दिया था। 25 मिनट 20-25 मिनट हो गए इसको बीट किए हुए, और 10 मिनट मैंने रखा था इसको। और अब मैं इसके फ्राई करती हूँ बड़े बेसन के। बहुत तेज़ आंच पे इसको नहीं करना है, वरना ये अंदर से कच्चे होंगे और ऊपर से कलर आ जाएगा इसमें। जब ये गोल्डन हो जाएंगे तो फिर मैं इसे निकालूंगी। अब ये गोल्डन होने वाले हैं तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी, और इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं इसको सादे पानी में भिगो दूँगी। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। जी मैंने इसका ये पानी निकाल दिया और इसको डिश में सेट कर दिया है। और ये मैंने दही फेंट लिया है नमक डाल के, और अब मैं इस पर डालती हूँ इस तरह से। अच्छा, मैं इस पर चाट मसाला डालूँगी। ये हमारा चाट मसाला है। अच्छा, इसमें मैंने नमकीन बनाए हैं ये। अगर आप चाहें तो दही में चीनी भी डाल सकती हैं, जिसे मीठे खाने हो वो मीठे बना लें। हमारे यहाँ नमकीन पसंद करते हैं तो मैंने नमकीन बनाए हैं। और इसके साथ में चटनियाँ वगैरह भी सर्व करती हूँ। ऊपर से मैंने इसलिए नहीं डाली है अभी कि जिसको खानी हो वो, हर एक को पसंद नहीं होती,
तो ये ग्रीन और ये चटनी जो है, इसकी मेरी रेसिपी आपके वीडियो देखी होगी आपने। ये इमली और खजूर की चटनी है और हरी चटनी। ये अभी मैं प्लेट भी आपको सेट करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये अब मैं एक प्लेट सेट कर रही हूँ और आप देख सकते हैं चाट मसाला, ग्रीन वाली चटनी और ये इमली और खजूर की चटनी। जी ये मैंने प्लेट सेट कर दी। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है ये, और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप इसे बनाएं अपने घर पे, घर वालों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, और बहुत ही अच्छे बनते हैं ये। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।